कुछ लोग एक अनोखा छुपन छुपाई का खेल खेलते हैं जो पहले किसी ने कभी नहीं खेला हुआ था। एक आदमी ने खुद को एक पेड़ का रूप देकर छुपा लिया था। नियम था कि अगर कोई शिकारी से 1 घंटे तक बच गया तो उसे लाखों रुपए इनाम में मिलेंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई और सभी प्रतिभागियों को छुपने के लिए 3 घंटे का समय दिया गया। पहली खिलाड़ी लिसा एक बड़े फुटबॉल मैदान में गई। वह घास में लेटकर छुपने की सोच रही थी, लेकिन तभी वहां से एक घास काटने वाली मशीन गुजर गई। अगर वह मशीन उसे घास समझकर काट देती तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। इसके बाद वह कपड़े सुखाने वाली जगह पर पहुंची और एक कमाल का आइडिया आया। उसने पहली मंजिल के नीचे एक छेद किया और उसमें अपना सिर छुपा लिया। फिर उसने खुद को रंग कर आसपास के कपड़ों जैसा बना लिया। उसकी छुपने की तरकीब बहुत ही शानदार थी, जिसे 80 में से 80 अंक दिए जा सकते हैं। दूसरा खिलाड़ी जॉर्ज एक बारबेक्यू स्टैंड के पास गया। उसने सोचा कि अगर स्टैंड में एक सिर जितना बड़ा छेद करके उसमें छुप जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसे यह भी लगा कि अगर कोई बारबेक्यू करने आ गया तो वह खुद भून जाएगा। फिर वह एक घने जंगल में गया और पेड़ों को देखकर सोचने लगा। उसे एक जबरदस्त विचार आया कि वह खुद को पेड़ जैसा बना ले। उसने खुद को पेड़ की छाल की तरह रंग दिया और एकदम पेड़ जैसा दिखने लगा। तीसरा खिलाड़ी मोटू और चौथा खिलाड़ी जेरी, दोनों ने एक ही जगह और तरीका सोचा। उनमें थोड़ी बहस हो गई। तभी जॉर्ज ने उन्हें बताया कि शिकारी अक्सर निशाना लगाने के लिए तीर चलाते हैं। अगर कोई गलती हुई तो जान भी जा सकती है। यह सुनकर दोनों ने अपना छुपने का स्थान बदल दिया। जेरी एक कमरे के अंदर पहुंचा। उसे लगा कि छत में छुपना एक अच्छा विकल्प होगा। उसने छत में छेद किया और उसमें छुप गया। हालांकि वह तरीका उतना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि ध्यान देने पर पकड़ा जा सकता था। वहीं मोटू एक बगिया में गया जहां फूलों की क्यारी थी। वह उसमें छुप गया और खुद के लिए एक खास मास्क भी बनाया। उसने इतनी सफाई से खुद को ढका कि कोई उसे पहचान न सके। चारों प्रतिभागियों ने अपनी अपनी छुपने की जगह ढूंढ ली थी। साथ ही उन्होंने शिकारी को भटकाने के लिए जगह जगह झांसे भी बना रखे थे, ताकि शिकारी का समय बर्बाद हो और उन्हें फायदा मिले। फिर समय खत्म हुआ और शिकारी मैदान में आ गए। इस बार 2 शिकारी थे, एक काले कपड़ों में और दूसरा सफेद कपड़ों में। वे दोनों अलग अलग रास्ते से खोज करने निकल पड़े। काले कपड़ों वाला शिकारी कमरे के अंदर गया। उसे पहले एक नकली पुतला मिला जो छत पर था। वह समझा कि उसने किसी को पकड़ लिया, लेकिन जल्दी ही समझ गया कि यह एक झांसा था। इस तरह जेरी उस वक्त बच गया। सफेद कपड़ों वाला शिकारी एक ड्रोन लेकर आया था जो जमीन की जांच कर सकता था। अगर किसी ने छुपने में थोड़ी भी गलती की होती तो ड्रोन उसे ढूंढ ही लेता। काले कपड़ों वाला शिकारी लिसा की तरफ बढ़ा। वह हर जगह जोर जबरदस्ती से ढूंढने लगा। अंत में वह लिसा को ढूंढ ही निकालता है और लिसा डर के मारे बाहर आ जाती है। इसके बाद दोनों शिकारी एक साथ खोज में लग गए और पेट्रोल की 2 बाल्टियां भी ले आए। उन्हें एक टेबल पर मोटू का मास्क का टुकड़ा मिला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि कोई पास की क्यारी में छुपा हो सकता है। काले कपड़ों वाले शिकारी ने क्यारी में पेट्रोल डालना शुरू किया और सफेद कपड़ों वाले शिकारी ने माचिस जलाने की कोशिश की। यह देखकर मोटू डर गया और बाहर आ गया। फिर वे दोनों फिर से कमरे में गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, जेरी के पसीने की बूंद नीचे गिर पड़ी। शिकारी को कुछ शक हुआ। उसने ऊपर देखा और जेरी को पकड़ लिया। अब सिर्फ जॉर्ज बचा था। दोनों शिकारी जंगल की तरफ गए जहां पेड़ ही पेड़ थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार समय खत्म हो गया और जॉर्ज जीत गया। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और इस समय आपके फोन की बैटरी कितनी है बताइए जरा।